सत्यराम। दादू जी महाराज, आंतरिक पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, इसके लिए सोंज मंत्र बताया। उसी सोंज मंत्र की व्याख्या आजकल हम कर रहे हैं। उस सोंज मंत्र के अंतर्गत अब तक सत्यराम, आत्मा वैष्णव, सुबुद्धि भूमि, संतोष स्थान, मूल मंत्र, मनमाला, गुरु तिलक, सत्य संयम, शील सुच्या, ध्यान द्योति, काया कलश, प्रेम जल, मनसा मंदिर, निरंजन देव, आत्मा पाती, पुहु प्रीति, चेतना चंदन, नवधा नाम, भाव पूजा, मति पात्र, सहज समर्पण, शब्द घंटा और आनंद आरती। यहाँ तक जो सोंज मंत्र है उसका हम वर्णन कर चुके हैं। अब आज दया प्रसाद। हम मंदिर में जाते हैं अथवा कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो महाराज हमारे को प्रसाद मिलता है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि आंतरिक पूजा के अंदर प्रसाद क्या है, तो कहते हैं कि दया प्रसाद। सब प्राणियों के ऊपर दया भाव रखना महाराज, यही भगवत आरती का प्रसाद है। सब प्राणियों के ऊपर दया करो महाराज, किसी को कष्ट मत दो महाराज, सबको सुख पहुंचाओ महाराज। अथवा अपने स्वरूप का परिचय हो जाना ही प्रसाद है, दया है। परमात्मा की दया होती जब क्या होता है, हमें अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो महाराज वही प्रसाद है। वो दया होना ही प्रसाद है प्रभु की। अथवा भगवान की दया ही प्रसाद है महाराज, दया प्रसाद। दया के बारे में दादू जी महाराज कहते हैं दया धर्म, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दया धर्म का मूल है, धर्म का यदि कोई मूल है। दादू जी महाराज भी कहते हैं दया धर्म का रूखड़ा, कि दया जो है वो धर्म का रूखड़ा है। और वही बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और पाप का मूल क्या है, अभिमान ही पाप का मूल है। तुलसी दया ने छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे घट के अंदर प्राण है तब तक हमारे को दया नहीं छोड़नी चाहिए, सब पर दया करनी चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। अब दया के बारे में कहते हैं दया कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं दया सो 3 प्रकार की, 3 प्रकार की दया होती है महाराज। मन वच कहिए काय, मन से, वचन से और शरीर से 3 प्रकार की दया होती है महाराज। हतेन, हमारे शरीर के द्वारा हम किसी को मारे नहीं, किसी को कष्ट पहुंचावे नहीं, किसी को पीटे नहीं महाराज। ये हमारे जो है शरीर की दया है। ये हते न काहू जीव को, शब्द न कह दुखाए। और वाणी का, वाणी की दया क्या है, इस प्रकार के शब्द न कहें ताकि किसी को कष्ट हो, किसी को उद्वेग हो, इस प्रकार के शब्द न कहें महाराज। और मन की दया क्या है, किसी का बुरा न चाहे महाराज। तो चलो अस्तु, इस प्रकार से मन से, वचन से, शरीर से 3 प्रकार की दया बताई। और वो दया क्या है, प्रसाद क्या है, दया ही प्रसाद है। संपूर्ण प्राणियों के ऊपर दया करना, अथवा अपने स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाना, अथवा भगवान की दया हो जाना ही महाराज वो प्रसाद है, दया प्रसाद। फिर अनन्य एकदशा महाराज, अवस्था क्या है, वृत्ति का अन्य में जाना ही, ब्रह्माकार रहना ही एक दशा है। हमारे को जब पूजा के अंदर बैठते हैं
तो महाराज हमारी वृत्ति एकाग्र होनी चाहिए। तो वृत्ति एकाग्र होना क्या है? अनन्य एक दशा, दूसरे के अंदर अन्य में न जाना, वृत्ति का दूसरे विषयों के अंदर न जाना, जहाँ लगा हुआ है वहीं लगे रहना, यही ब्रह्माकार वृत्ति ही रहना एक तरह से, ये अनन्य एक दशा है महाराज। दादू जी महाराज कहते हैं इस बारे में, दादू एक दशा अनन्य की। जो अनन्य होता है, अनन्य का मतलब न अन्य अनन्य। देखो महाराज, हमारा इष्ट एक ही होना चाहिए। सब देखो, परमात्मा तो मतलब सब एक ही है, हमारे को भिन्न करके नहीं मानना चाहिए। तो जो अनन्य भक्त होता है उसकी एक ही दशा रहती है, एक ही अवस्था रहती है, दूसरी दशा न जाए, अर्थात वो उसका इष्ट एक ही होता है, वो दूसरी अवस्था में नहीं जाता है। दूजा देखत जाएगा एक ही रहे समाज। जो अनन्य रहेगा उसी की गति होएगी, और जो जगह जगह भटकेगा उसकी गति नहीं होएगी महाराज। इसलिए हमारे अंदर अनन्यता होनी चाहिए, हमारा इष्ट एक होना चाहिए। परमात्मा सब परमात्मा ही परमात्मा है महाराज, परंतु हमारी वृत्ति एकाग्र होनी चाहिए, ये अनन्य एक दशा। अब कहते हैं कि महाराज साकार पूजा में तो तीर्थ भी जाते हैं, और जब हम आंतरिक पूजा करेंगे तो बाद में वहाँ तीर्थ कौन सा होगा? तो कहते हैं तीर्थ सत्संग। अरे वाह, सत्संग करना ही तीर्थ है, उस परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा के साथ में लय वृत्ति लगाना, अथवा परमात्मा का गुणानुवाद सुनना, अथवा अच्छे संतों का संग करना। महाराज जी क्या सत्संग है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सत्संग नित्य प्रति कीजिए, ये एक दिन का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि साल में एक बार कहीं जाके आगे सत्संग कर लिया। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सत्संग नित्य प्रति कीजिए, रोजाना करना चाहिए। तो फिर क्या होगा महाराज? जैसे कि मति हो ये निर्मल सार रे, तो हमारी मति, हमारी बुद्धि वो क्या हो जाएगी? निर्मल हो जाएगी महाराज। और क्या होगा? रुचि प्राण पति से उपजे, वो जो हमारे को प्राणों का जो पति परमात्मा है उसके प्रति हमारी रुचि पैदा हो जाएगी। अति लहे सुख अपार रे, और हमारे को जो है सुख की अनुभूति होएगी। मुख नाम हरि हरि उच्चरे, मुख के द्वारा हरि हरि शब्द का उच्चारण होना चाहिए। श्रुति सुनत गुण गोविंद रे, और कानों के द्वारा उस गोविंद की गुणानुवाद सुनना चाहिए। रट ररंकार अखंड ध्वनि, और ररंकार का जाप करना चाहिए। ते प्रकट पूर्ण चंद्रे, तो महाराज वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। सदगुरु बिना नहीं पाइए, ये अगम उल्टो खेल रहे, ये मार्ग जो है वो बिना सदगुरु के प्राप्त होने वाला नहीं है, ये उल्टा खेल है। ये कहे दास सुंदर देखता, होई जीव ब्रह्म ही मेल रे। देखते देखते ही सदगुरु के निर्देश के अनुसार यदि हम साधना करेंगे, रोजाना सत्संग करेंगे, तो हमारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, हमारे को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज आंतरिक पूजा करते हैं तो उस समय कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसके अंतर्गत आज दया प्रसाद, अनन्य एक दशा और तीर्थ सत्संग के बारे में बताया। आगे की सामग्री के बारे में कल विचार करेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।